ताला अन्हो की जिंदगी उठा करके देखो, वो जिंदगी जो कुफ्र के जमाने की है। हजरत उमर नबी की मुखालफत जरूर करते थे, इस्लाम की मुखालफत जरूर करते थे, मुसलमानों की मुखालफत जरूर करते थे, अपने बहन बहनोई के ऊपर थप्पड़ और जो है हाथ पैर चलाए, ये सब सही बात है, मगर कभी भी हजरत उमर ने नबी की गुस्ताखी नहीं की है, नबी के शान में बेअदबी नहीं की है, नबी की बारगाह में बेअदबी के जुमले नहीं कहे हैं। और अबू जहल मुल्लईन वो है जो सुबह शाम नबी की बेअदबी करता था, नबी की गुस्ताखी करता था, नबी पर लान तान करता था। तो सुनो, जो गुस्ताख नबी होता है उसे ईमान की दौलत नसीब नहीं हुआ। बेशक हक फारूक आजम गुस्ताख नहीं थे, अबू जहल गुस्ताख था, इसीलिए अल्लाह ने कलमा की दौलत हजरत फारूक आजम सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फैज़ व बरकत के वास्ते एक मर्तबा और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, आज शबे बराअत के बाद की शब है और कमेटी वालों ने बेहतरीन रात का इंतखाब किया है, क्योंकि कल की पूरी रात आप में से अक्सर लोग जागे और फिर फज्र के बाद जोहर तक सब कोई सोए। तो अब जाहिर सी बात है कि दिन में सो चुके हैं तो रात में इतनी जल्दी नींद तो आनी है नहीं। अब जब नींद नहीं आनी है तो फिर इत्मीनान से बैठिए और एक रात इबादत कर चुके हैं, एक रात और इबादत कर लीजिए। जो बातें बताऊं उसको गौर से सुनिए और सुनने के बाद दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इसलिए कि आजकल जो हमारे जलसे हैं उस जलसों को क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस कहते हैं, और जलसे के अंदर हम कान फ्रेश करने के लिए आते हैं। जी, जलसे को हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस, और हम आते हैं जलसे में कान फ्रेश करने के लिए। तो यहाँ कान फ्रेश करने के लिए मत आइए, यहाँ इस नीयत से आइए कि जो हमें मिले उसमें से जो भी हमें अल्लाह तौफीक दे उस पर हम अमल करने की कोशिश करें। इसलिए कि बच्चों की तालीम का जरिया मदरसा और स्कूल होता है, और जब वही बच्चे जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, स्कूल और मदरसे जाने की उम्र से निकल जाते हैं, तो फिर ये दीनी जलसे उनके लिए जो है क्या बोलते हैं, मदरसे और स्कूल का काम किया करते हैं। यहाँ सीखने की नीयत से आया करिए, इस नीयत से नहीं आइए कि कौन कैसा पढ़ रहा है, कौन कैसा हमें नात शरीफ के धुन पेश करके सुना रहा है, कौन कैसी लच्छेदार तकरीर कर रहे, ये नहीं। आप इस मकसद से आओ कि हमें अल्लाह उसके रसूल की कौन सी बात बताई जाए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, साथ में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, और खलीफे दो मुरादे मुस्तफा, मुरीदे मुस्तफा, दुआए मुस्तफा, इज्जत इस्लाम हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी साथ में। दामादे मुस्तफा पैकरे इल्मो हया
खलीफतुल मुस्लिमीन हुजूर सैयदी सरकार जुन्नूरैन उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ नबी है, सिद्दीक अकबर है, फारूक आजम है, उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये तीन सहाबी नबी के साथ। ये नबी के दोस्त भी हैं, नबी के यार भी हैं, नबी के सहाबी भी हैं और बड़ा अफजल मकाम है इनका। नबी के साथ ये तीनों जाते पाक है। चले जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? आप कहेंगे रब्बानी मियां, नबी हैं, सिद्दीक हैं, उमर हैं, उस्मान है, एक जात नहीं है। तो मैं कह रहा हूं जरा सब्र तो करो। नबी हैं, सिद्दीक हैं, उमर हैं, उस्मान है, जा कहां रहे हैं? जा रहे हैं मौला अली शेरे खुदा अली मुर्तजा वजहुल करीम रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली के घर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत मौलाए कायनात बाहर तशरीफ लाए और जैसे ही हजरत मौलाए कायनात की निगाह पड़ी कि मेरे दरवाजे पर दोनों आलम के ताजदार आए हैं, सदाकत के ताजदार आए हैं, अदालत के ताजदार आए हैं, पैकरे हया हमारे दरवाजे पर आकर के खड़े हैं। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नबी को सलाम अर्ज किया, नबी के दोस्तों को सलाम अर्ज किया, आपस में सलाम दुआ मुसाफहा हुआ। हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, घर के अंदर तशरीफ ले चले। नबी के साथ नबी के चारों यार हजरत अली के घर में तशरीफ ले आए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबको बिठाया और बिठाने के बाद अंदर तशरीफ ले गए। कहा, फातिमा तुझे मालूम है कौन आया है? हजरत फातिमा अर्ज करती हैं, ए अली, आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि हमारे घर नबी तशरीफ लाए। कहा, नबी भी आए हैं और साथ में सिद्दीक भी आए हैं, उमर भी आए हैं, उस्मान गनी भी आए हैं। फातिमा जल्दी से खाना बनाओ, जल्दी से बोलो, जल्दी से खाना बनाओ। हजरत सैयदा बीबी फातिमा ने कहा, ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ। हजरत अली ने इरशाद फरमाया, फातिमा खाना बनने में वक्त लगेगा, जब तक तुम खाना बना रही हो उससे पहले घर में अगर कुछ पानी पीने के लिए है तो वो दे दो, ताकि जब तक खाना बने तब तक मैं मेहमान को कुछ पानी पिला देता हूँ। अब यहाँ पर बुजुर्गों ने एक बहुत अच्छी बात बताई है और आप भी उसको ज़हन नशीन कर लो, अपने घर में जाकर के औरतों के भी बता देना। आपके घर में जब भी कोई मेहमान आए तो मेहमान को अगर खाना खिलाना मकसद है और खाने में अगर ताखीर है तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मेहमान को इंतजार ना कराया जाए, बल्कि खाने से पहले कुछ न कुछ मेहमान के सामने पानी पीने के लिए पेश कर देना चाहिए। उसकी वजह क्या है? मैं आपके घर मेहमान बन करके आया, अब आपके घर में खाना बन रहा है, खाने में ताखीर हो रही है, जाहिर सी बात है खाना बनने में आधा एक घंटा तो लगना ही है। अब मैं बैठा हुआ हूँ, आधा घंटा गुजर गया, 20-25 मिनट गुजर गया, पौन घंटा गुजर गया, न कोई पानी आपने पूछा, न नमकीन, न चाय, न नाश्ता सामने ला करके रखा। तो हो सकता है कि मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हो, मेहमान के दिल में बदगुमानी पैदा हो कि मेरा आना लगता है मेरे मेजबान को पसंद नहीं है, इसीलिए तो अभी तक इन्होंने ना मुझे
मुझे पानी पेश किया, न चाय पेश की, न पान दिया है, न नाश्ता दिया है, ये चाहते हैं कि मैं जल्दी से चला जाऊं। तो फरमाया मेहमान के दिल में बदगुमानी पैदा ना होने पाए, मेहमान को इंतजार करने के दौरान में कोई वसवसे और ख्याल न पैदा हो। तो फरमाया ऐ लोगों, मेहमान आए, खाने में देर हो तो नाश्ता करा दो, और अगर नाश्ते का सामान नहीं है तो कम से कम एक गिलास पानी ही पिला दिया। बात समझ में आ रही है ना? मेहमान नवाजी का भी इस्लाम ने हमें तरीका बताया। मेहमान को कभी भी खाने और नाश्ते में ताखीर नहीं करवानी चाहिए, ताकि मेहमान किसी वसवसे का शिकार ना होने पाए। कहा कुछ नहीं है, पानी ही पिला दो, शरबत ही पिला दो। तो हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा ऐ अली, अभी घर के अंदर शहद के सिवा कोई चीज मेरे पास नहीं है। हजरत अली ने कहा वो शहद ही तुम मुझे दे दो, मैं वही पेश कर देता हूँ। हजरत बीबी सैयदा फातिमा ने एक प्लेट निकाली, प्लेट बिल्कुल सफेद कलर की थी, उसमें शहद उंडेला और हजरत अली के हवाले किया। हजरत अली वो शहद लेकर के बारगाहे मुस्तफा में हाजिर हुए, नबी के सामने रख दिया और रखने के बाद अर्ज किया या रसूल अल्लाह, फातिमा खाना बना रही है, खाना बनने में वक्त लगेगा, जब तक खाना तैयार हो रहा है तब तक आप ये शहद को इस नोश फरमाइए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अपनी उंगुश्ते मुबारक को शहद के अंदर डालना चाहा तो निगाहे मुस्तफा ने देखा कि सफेद प्लेट में जो शहद है उस शहद के अंदर सर का एक बाल तैर रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से अर्ज किया ऐ सहाबा, अभी फातिमा खाना बना रही है, खाना बनने में वक्त है, जब तक खाना बन रहा है तब तक कुछ दिल लगी की बातें कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। नबी ने क्या फरमाया? क्या बातें कर लेते हैं? बोलो, क्या बातें कर लेते हैं? दिल लगी की बातें कर लेते हैं। यहां पर जवान कसरत के साथ बैठे हैं, आप भी तो दिल लगी की बातें करते हो, मगर आपकी दिल लगी की बातें कैसी होती है? आपके दिल लगी की बातों में मजाक, झूठ, कहे, ड्रामेबाजी, फिल्मों के अंदर के डायलॉग, आपके दिल लगी के अंदर गंदी गंदी गालियां से एक दूसरे को नवाजना, इस तरीके से आप दिल लगी करते हो। ऐ जवानों सुनो, जो अपनी जबान से आप गंदी गालियां अपने दोस्तों को मजाक में भी देते हो, मजाक में देते हो, उस मजाक वाली गाली के बारे में सुनो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मजाक में भी जो गाली बकी जाती है वो गाली भी कल कब्र के अंदर गाली बकने वाले के लिए अल्लाह बिच्छू बनाकर उस पर मुसल्लत कर। आज समझ में आ रही? आप जो मजाक में गाली देते हो, गुस्से की तो बात छोड़ दो, ये मजाक वाली गाली कहा, मजाक में भी बकी हुई गाली कब्र के अंदर आप पर अल्लाह ताला बिच्छू बनाकर मुसल्लत करे। और वो बिच्छू दुनिया के बिच्छू की तरह नहीं है कि इधर डंक मारा, इधर मौली साहब के पास गए और मौली साहब ने फौरन दो ठे दुआ पढ़ करके झाड़ दिया और गुस्से और बिच्छू के डंक का असर खत्म हो गया। या डॉक्टर के पास गए, उसने मेडिसिन वगैरह दिया और आपके अंदर से वो जहर खत्म हो गया। नहीं, अल्लाह ताला ने जो अजाब के लिए बिच्छू बनाए हैं, उन बिच्छुओं का आलम ये है कि अगर अल्लाह ताला जहन्नम और कब्र के अंदर के जो बिच्छू हैं, उन बिच्छुओं का जहर दुनिया के अंदर डाल दे तो उस जहर की वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाए। ऐसा हाल है। मगर आज हमारा माशरा इतना गंदा हो चुका है इस मामले में कि हमारे बच्चे
जब होशमंद होते हैं तो वो कलमा बाद में पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम बाद में लेते हैं, रसूलुल्लाह का नाम बाद में लेते हैं। वो स्कूल और मदरसे में जाकर के अलिफ बा ता सा बाद में पढ़ते हैं। घर के अंदर वो सबसे पहले माँ बाप की गालियों को सुन करके गाली बकना सीखते हैं। ये है हमारे माशरे की हकीकत। आज हमारे बच्चे बड़े होते हैं, होशमंद होते हैं, तो वो क्या सुनते हैं? उधर से बाप गाली बक रहा है, उधर से दादा गाली बक रहा है, भाई गाली बक रहा है, पड़ोसी गाली बक रहा है, माँ गाली बक रही है, भाई बहन गाली बक रहे हैं, एक दूसरे से गाली गलौज के साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। नतीजा ये निकलता है कि वो बच्चा बड़ा होता है, होशमंद होता है, तो पहले गाली बकना सीखता है, पहले गाली बकना सीखता है। तो इसलिए है लोगों, आपस में बैठा करो और बातें किया करो, तो अच्छी बात किया करो, सच्ची बात किया करो। और अगर किसी से डर नहीं लगता है तो यही सोच लिया करो कि हमारे कंधे पर कोई गवाह तो बैठा है। दोस्त का खौफ नहीं है, बाप भाई से शर्मो हया नहीं है, तो ये जो दोनों बैठे हैं इनसे तो शर्म हया कर लिया करो। हमारे कंधे पर फरिश्ते बैठे हैं ना, आपके कंधे पर फरिश्ते बैठे हैं ना, जो हम कर रहे हैं उसे वो लिखते हैं ना, किरामन कातिबीन लिख रहे हैं ना, तो आपको उनसे भी शर्म और हया नहीं आती है, आपको उनसे भी जो है डर नहीं लगता कि ये लिख रहे हैं और जो ये लिखेंगे वो अल्लाह की बारगाह में जाकर के पेश करेंगे। कल महशर के मैदान में सबके सामने में हमारा वो लिखा हुआ सुनाया जाएगा। हम जो अच्छा बोलेंगे वो भी सुनाया जाएगा, जो हम बुरा बोलेंगे वो भी सुनाया जाएगा। लिहाजा ऐ मेरे जवानों, आप अपनी जबान को अच्छी करो और दिल लगी की बातों के अंदर भी फहश और बेहयाई से परहेज करो। तो नबी ने इरशाद फरमाया, दिल लगी की बातें करो। दिल लगी की बात क्या करनी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मैं बताता हूं। दिल लगी की बात क्या करनी है वो मैं बताता हूं। कहा देखो ये प्लेट है, प्लेट बिल्कुल सफेद है, इस प्लेट में शहद है और शहद के अंदर बाल है। तीन चीजें हो गई। इन तीनों चीजों पर एक एक बात हर कोई कहेगा। आप लोग जवान लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, स्कूल में पढ़े हैं, मदरसे में पढ़े हैं। आप स्कूल और मदरसे में जब पढ़े होंगे तो कभी उस्ताद जो होते हैं ना, बोर्ड पर 8-10 जुमले लिख देते हैं, अल्फाज लिख देते हैं, और अल्फाज लिख करके कहते हैं मैंने ये 10 अल्फाज लिखे हैं, इन सब पर एक एक जुमला आप बना दीजिए। तो बच्चा जो होता है ना, वो एक एक जुमले बनाता है और उन जुमलों के अंदर उन अल्फाज को इस्तेमाल करता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबा शहद है, प्लेट है, शहद में बाल है, तीनों चीज पर एक एक बात हर कोई का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजू दे दिया। अब बयान करने की बात आई, बयान कौन करेगा पहले? खिताब कौन करेगा पहले? सिद्दीक़ अकबर भी हैं, हजरत उमर भी हैं, हजरत उस्मान भी हैं, हजरत अली भी हैं, चारों बैठे हैं। मगर कुर्बान जाओ, है पड़ाव चौराहट के रहने वालों, नबी के चारों सहाबा बारगाह नबी में बैठे हैं, मगर हजरत अली की जबान खामोश है, हजरत उस्मान की जबान खामोश है, हजरत फारूक आदम की जबान खामोश है, और ये तीनों सहाबी की निगाह सिद्दीक़ अकबर के चेहरे पर। कौन सिद्दीक़ अकबर? वो सिद्दीक़ अकबर कि नबी ने जिसके बारे में इरशाद फरमाया,
मैंने सारे एहसान करने वालों के एहसान का बदला चुका दिया है, मगर अबू बकर ने मुझ पर जो एहसान किया है मैंने अबू बकर के एहसान का बदला नहीं चुकाया है। अबू बकर का एहसान का बदला कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूरा ये मकाम है हजरत अबू बकर का। सिद्दीक़ अकबर ने नबी पर जो एहसान किया, अल्लाह के रसूल ने उन एहसान का बदला दुनिया के अंदर सिद्दीक़ अकबर को नहीं दिया। ये मकाम हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, ये अज़मत हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। आप यहाँ पर बैठे हो, इतने ढेर सारे लोग, इसमें से किसी आदमी के घर अगर इस इलाके का विधायक रोज आने लगे तो वो क्या कहेगा? कहेगा जानते हो मैं कौन हूं? तो कहेंगे कौन? अरे मैं वो हूं कि इस इलाके का विधायक मेरे घर में रोज आया करता है, इस इलाके का एमपी मेरे घर में रोज आया करता है, इस इलाके का थाना अध्यक्ष मेरे घर में रोज आया करता है। ये दुनियादार विधायक, एमएलए, एमपी, अध्यक्ष थाने का और ये थानेदार अगर आपके घर में रोज आने लगे तो आप फख्र करते हो, मगर कुर्बान जाओ नबी के यारे गार हजरत सिद्दीक़ अकबर पर। सिद्दीक़ अकबर का घर वो घर है कि अबू बकर के घर में रोजाना महबूब परवरदिगार आया। सिद्दीक़ अकबर के घर में रोजाना नबी तशरीफ लाते थे, बिला नागा आते थे, रोज रोज आया करते थे, हर दिन आया करते थे, कभी कभी दो मर्तबा आया करते थे। सिद्दीक़ अकबर का मकाम तमाम सहाबा में सबसे बुलंद है, अबू बकर का मकाम तमाम सहाबा में सबसे बुलंद है, बल्कि यूं कहो दुनिया के अंदर अंबिया की जमात के बाद सबसे अफजल इंसान का नाम हजरत अबू बकर। बेशक हक हक हक। अंबिया की जमात के बाद दुनिया के अंदर सबसे अफजल इंसान का नाम हजरत अबू बकर है। मगर इसी रूए जमीन पर नबी का कलमा पढ़ने का दावा करने वाले, नबी के अहले बैत से मोहब्बत का दावा करने वाले ऐसे ऐसे नाहिजाज लोग चलते और फिरते और रहते हैं जो मेरे नबी के यारे गार पर लान तान करते हैं, बुरा भला कहते हैं, उनकी शान घटाते हैं, उनकी अजमत बयान करते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने जनाबे रियाज नोमानी के स्टेटस के अंदर एक बड़ी अच्छी बात पढ़ी थी, इतना भला लगा। आज मैं वो कहता हूं, सुनो, जब अल्लाह ने अपना खलीफा जनाबे आदम को पैदा किया था तो शैतान ने अल्लाह के खलीफा की ताज़ीम करने से इनकार कर दिया था, और जब रसूलुल्लाह का खलीफा अबू बकर बने तो शैतान की औलाद ने इनकी ताज़ीम करने से इनकार किया। अल्लाह के खलीफा की ताज़ीम करने से किसने इनकार किया? बोलो, शैतान ने। सुना है ना कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा किया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सजदा फरिश्तों से कहा करने के लिए, तो वो सजदा इबादत का सजदा नहीं था, वो सजदा ताज़ीम का सजदा था। तो ताज़ीम का सजदा सारे फरिश्तों ने किया, शैतान ने नहीं किया। और आज जब नबी के बाद नबी के खलीफा हजरत अबू बकर बने तो अल्लाह के खलीफा का इनकार शैतान ने किया, नबी के खलीफा का इनकार शैतान की औलाद ने किया। जान लेना, अगर कोई सिद्दीक़ अकबर की अजमत पर कीचड़ उछाले तो समझ लेना ये उसी इनकार करने वाले का बेटा है, उसी की रूहानी औलाद है।
समझ जाना। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत वो है, उनका मकाम वो है, उनका दर्जा वो है, उनका मर्तबा वो है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात पर सहाबा से मशवरा मांगा करते थे और तमाम सहाबा मौजूद होते थे तो सारे सहाबा खामोश होते, सबकी नजर अबू बकर के चेहरे पर हुआ करती थी कि देखो पहले नबी का यारे गार क्या बोल रहा। जब तक सिद्दीक़ अकबर नहीं बोलते थे तब तक नबी का कोई सहाबी नहीं बोला करता था। ये मकाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। और यहीं पर ऐ चौराहट पड़ाओ के इलाके के लोगों, रहने वालों, सुनो, आपको भी एक नसीहत दे करके जा रहा हूँ। आपके मोहल्ले के महतो साहब अल्हम्दुलिल्लाह सामने बैठे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें हक फैसला और हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए। इनके जरिए से अल्लाह ताला मोहल्ले को खूब तरक्की अता फरमाए और अल्लाह ताला इन्हें जो है शरीयत का पाबंद बनाए और शरीयत के पाबंदी के साथ साथ नमाजों का पाबंद बनाए और इनके जरिए से मोहल्ले के अंदर अल्लाह ताला इंसाफ को कायम व दायम फरमाए। मैं इनके हक में दुआ करता हूँ, आप लोग आमीन कह दीजिए। मुहतरम हजरात, तो मोहल्ले के महतो साहब बैठे हैं, कोई मामला आपके मोहल्ले में पड़ा, आपके सरदार महतो ने पूरे मोहल्ले की जो अपनी कैबिनेट है उसको जमा कर दिया, मोहल्ले के लोगों को बुलाया, सारे लोग आ गए, सरदार साहब बैठे हैं, महतो साहब बैठे हैं, मोहल्ले के बुजुर्ग भी बैठे हैं, जवान भी मौजूद हैं, लड़के भी मौजूद हैं। अब सब खामोश हैं। एक आदमी ने शुरू कहा, महतो साहब क्या बात है, आपने हमें कैसे बुलाया है? महतो साहब ने कहा, बात यह है कि फला फला का ये मामला है, उसी मामले को लेकर के मैंने आप लोगों को जमा किया है। अब आप लोग बोलिए, आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी अपनी बात पेश कीजिए। महतो साहब ने मामला सामने रख दिया और आप लोगों से कहा, अब बोलिए आप लोगों की क्या राय है? ऐ लोगों सुनो, वहां पर हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे जवान भी हैं, जवानों सुनो। महतो ने इजाजत तो दे दी है मगर उनकी इजाजत का ये मतलब नहीं है कि आप पहले बोलो, नहीं नहीं, आप खामोश रहना और इंतजार करना। हमारे मोहल्ले के जो बुजुर्ग बैठे हैं पहले वो बोल ले, हमारे जो बड़े बैठे हैं पहले वो बोल ले। तमाम बड़े लोग जब बोल ले, अपनी राय पेश कर दे, अपनी बातें पेश कर दे, सब बोल करके खामोश हो जाए, तब ऐ जवानों आप अपने मोहल्ले के सरदार महतो और बड़ों की बारगाह में कहना, अगर इजाजत हो तो हम भी कुछ बात कहना चाहते हैं। उनसे इजाजत लेकर तब अपनी राय को पेश करना, तब अपनी बात को पेश करना, इसलिए कि इस्लाम अदब वाला मजहब है, हमें अदब सिखाता है। और इस्लाम ये कहता है जब तुम्हारे बड़े बैठे हो तो जब तक तुम्हारे बड़े बोल ना लिया करें तब तक ना बोला करो, और जब तक बोलने की इजाजत ना दे तब तक भी अपनी जबान को ना। बात समझ में आ रही है ना? ये मत समझना कि ये बुढ़ा, ये मोहल्ले का रिटायर आदमी कब चला जाएगा कब्र में कोई ठिकाना नहीं। कभी ना मदरसे गया ना कभी स्कूल गया, कुछ तो आता जाता नहीं है। और हम तो ये बीए एमए पास हैं, तो हम ज्यादा काबिल हैं। तुम काबिल रहो या कबलाट रहो, उससे मतलब नहीं है। बड़े बड़े होते हैं, बुजुर्ग बुजुर्ग होते हैं। बात समझ में आ रही है ना? और अगर आपकी तालीम ने बड़ों का अदब करना आपको नहीं सिखाया तो फिर ऐसी तालीम का कोई मतलब नहीं है। तालीम वही है जो हमें अपने बड़े और बुजुर्गों का अदब करना सिखाए। आज हमारे माशरे के अंदर से, हमारे नौजवानों में से अपने बड़े और बुजुर्गों का अदब भी खत्म होता जा रहा है। तो सुनो, सहाबा की मजलिस ने हमें बताया, ऐ लोगों, जैसे नबी के सहाबा सिद्दीक़ अकबर से पहले ना बोला करते थे, ऐसे ही तुम भी अपने मोहल्ले के अंदर अपने बड़ों से पहले ना बोला करो। जब वो बोल रहे तब
बोला करो तो मेरे सिद्दीक अकबर का मकाम ये है, उनकी अजमत ये है, उनका मर्तबा ये है कि जब नबी कुछ कहा करते थे तो तमाम सहाबा की निगाह सिद्दीक अकबर के चेहरे पर हुआ करती थी कि नबी ने कहा है बोलो। अब देखेंगे सिद्दीक अकबर क्या बोलते हैं। सबसे पहले सिद्दीक अकबर अपनी राय पेश करते थे तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर सिद्दीक अकबर, है कितना अच्छा खिताब है। सिद्दीक अकबर सारे दुश्मनों के दिल पर इस जुमले से वो मिसाइल लगा करता है। सिद्दीक अकबर सबसे बड़ा सच्चा, सबसे बड़ा सच्चा। मैंने कोई बात कह दी तो जनाब रियाज नोमानी ने कहा रब्बानी साहब आपने सच कहा। मैंने कोई बात कही, महतो साहब ने कहा रब्बानी साहब आपने सच कहा। मैंने कोई बात कही, उलमा ने कहा रब्बानी साहब आपने सच कहा। मगर कसम खुदा की मक्के की धरती पर नबी के यारे गार को सिद्दीक अकबर का खिताब नबी ने नहीं, नबी के रब परवरदिगार ने अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फिक्रे रज़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ लोगों बताओ, आपने कलमा को जाना तब कलमा पढ़ा, आपने कुरान को जाना तब कुरान को अल्लाह की किताब माना, आपने रसूलुल्लाह का नाम जब उलमा से सुना तब उन्हें अल्लाह का रसूल माना। आपने पहले कुरान को पढ़ा तब किताब अल्लाह का माना, रसूलुल्लाह को उलमा से जाना तब जाकर के अल्लाह का रसूल माना। आपने इस्लाम को जाना तब इस्लाम को माना। आपने पहले जाना है बाद में माना है। मगर सिद्दीक अकबर वो हैं जो जानते बाद में है, मानते पहले है। ये मकाम दुनिया में किसी का नहीं। नबी आए मेराज से, अभी जो महीना गुजरा है मेराज का महीना और ये है शाबान का महीना, आएगा रमजान का महीना। तो मोहतरम हजरात, नबी मेराज पर गए, मेराज से वापस आए। जब मेराज से नबी वापस आए, नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मक्के वालों सुनो, ऐ मेरे सहाबा सुनो। मैं रात के मुख्तसर से हिस्से में उम्मे हानी के घर से हरम काबा में आया, वहां से मैं बैतुल मुकद्दस गया, वहां मैंने अंबिया की नमाज पढ़ाई। वहां से मैं पहले आसमान पर गया, दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे सातवें आसमान पर गया। वहां से जन्नत व दोज़ख गया, सिदरतुल मुंतहा गया। वहां से मैं जो है अर्श आदम गया, अर्श आदम से मैं अजाइब अर्श आदम से कुर्बे खास में गया। 70,000 कुर्बे खास के मनाजिल को तय करने के बाद मैं अपने रब की बारगाह में गया, मैंने अपने रब का दीदार किया, तुम्हारे लिए नमाज लेकर के आया। 50 वक्त की थी, छठे आसमान पर पहुंचा। जनाबे मूसा ने फिर वापस भेजा, फिर आया फिर गया, 9 मरतबा आना जाना किया। और फिर उसके बाद जब मैं वापस आया तो जानते हो मेरे वजू का पानी बह रहा था, बिस्तर गर्म था, कुंडी हिल रही थी। सहाबा ने सुना, कहा या रसूल अल्लाह, आप जो कहते हैं हम उसे सच मानते हैं। सहाबा ने सुना, सच मान लिया। कुछ नए नए जो हुए थे उनका दिल डगमगाया। अबू जहल, कौन कौन? अबू जहल, कहने को उसका नाम है अबू जहल, मगर बहुत जबरदस्त पढ़ा लिखा इंसान था, ये जान लेना। बहुत बड़ा पढ़ा लिखा था मक्के का। मगर एक चीज जान लो, इश्के मुस्तफा सीने में है तो इल्म नहीं भी है तो वो रब का प्यारा है और इल्म का ताजदार भी है। मगर नबी का वफादार नहीं है तो वो मोमिनों के जूते के नोक पर हम ताज़ीम नहीं करते हैं। अबू जहल मिसाल है। अबू जहल बहुत बड़ा अपने वक्त का हाकिम, आलिम, इंसाफ परस्त, अपने मक्के का सरदार, सब कुछ था।
मगर नबी को नहीं माना तो दुनिया उसको क्या कहती है, बोलो? अबू जहल। उसका असल नाम अबू जहल नहीं है, उसका नाम है अबुल हिकम। क्या नाम है? अबुल हिकम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये अबुल हिकम नहीं है, ये अबू जहल है। नबी ने एक मर्तबा अबू जहल कह दिया तो सारा जमाना अबू जहल कह रहा है। उस अबू जहल को मालूम हो गया कि आज मोहम्मद अरबी ने ऐसा ऐसा दावा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने पता किया कि अबू बकर को मालूम हुआ है कि नहीं। पता चला कि अभी अबू बकर अपने घर से निकले ही नहीं है। दौड़ा दौड़ा जल्दी सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पर गया, दरवाजा खटखटाया, सिद्दीक़ अकबर निकले, देखा सामने अबू जहल खड़ा है। कहा क्या बात है? कहा अबू बकर एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ, मगर पहले वादा करो इनकार ना करोगे, जो कहूंगा वही मानोगे। कहा वादा है, जो कहोगे वही कहूंगा। कहा अगर कोई ये कहे मैं रातों रात मक्के से बैतुल मुकद्दस गया, वहां अंबिया की नमाज पढ़ाए, वहां से सातों आसमान गया, वहां से अर्शे आदम गया, वहां से कुर्बे खास गया, रब का दीदार किया और सब कुछ देख करके रात के मुख्तसर से हिस्से में फिर वापस आ गया, बोलो अबू बकर अगर कोई ऐसा कहेगा मानोगे? सिद्दीक़ अकबर ने कहा हरगिज़ नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा, हो ही नहीं सकता है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। कहने लगा ऐ अबू बकर जो कहा है इस पर कायम रहना। कहा कायम हो, अब भी कायम हो, बाद में भी कायम रहूंगा। कहा सुनो जो तुम्हारे नबी हैं, जो तुम्हारे रसूल हैं, जिन्हें तुम अपना आका कहते हो, अपना मामा कहते हो, अपना मैजा कहते हो, अपना सरदार कहते हो, जिनकी इत्तिबा करते हो, जिनके कहने पर बाप दादा के मजहब को छोड़कर उनकी पैरवी कर रहे हो, वही तुम्हारे नबी ने आज दावा किया है और कि मैं रातों रात गया और वापस आ गया। अबू बकर ने कहा ओ अबू जहल ज़माना कहेगा इनकार कर दूंगा, मेरे मुस्तफा ने कहा है तो अबू बकर इकरार। किससे सुना था अबू बकर ने? अबू जहल से, नबी से नहीं। तो बेसुने जो मानता है उसी को अबू बकर कहते हैं, उसी को नबी का यार कहते हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी के वो सहाबी हैं। ऐ पड़ाव के रहने वाले मुसलमानों कान खोल करके सुन लो, उनके एहसान से पूरी उम्मत की गर्दन झुकी हुई है। और नबी ने इरशाद फरमाया है मेरी उम्मत पर मेरे अबू बकर का शुक्रिया अदा करना वाजिब। क्या है बोलो? वाजिब है, वाजिब है, नफल नहीं, मुस्तहब नहीं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुक्रिया अदा करना उम्मत पर वाजिब है। तो जो नबी के वफादार हैं वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जो गद्दार हैं वो उनसे बुग़्ज़ो हसद रखते हैं। और सुनो यहाँ पर एक बात मैं बता करके और गुजरना चाहूंगा। एक मर्तबा जब मेरे नबी बज़ाहिर दुनिया से पर्दा फरमा गए तो एक रास्ते से सिद्दीक़ अकबर चले आ रहे थे, दूसरे तरफ से मौलाए कायनात शेरे खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तजा वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चले आ रहे थे। उधर से सिद्दीक, इधर से अली, सामना हुआ। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि हम और आप आमने सामने हो जाएं और आपको हम देख देख करके मुस्कुराएं तो आपको उलझन होगी। क्या बात है, कहीं से कपड़ा तो नहीं ना खराब लग रहा है, कहीं चेहरे पर कुछ तो नहीं लगा हुआ है, दाढ़ी उड़ी कहीं उल्टी सीधी तो नहीं ना है। आप कुर्ता देखिएगा, कपड़ा देखिएगा, चेहरा देखिएगा, बाल पर हाथ फेरिएगा, कहीं कुछ मामला गड़बड़ नहीं है। ये रब्बानी मियाँ हमको देख देख करके क्यों बार बार मुस्कुरा रहे हैं, क्यों बार बार मुस्कुरा रहे हैं?
तो हजरत अली ने जब देखा कि सिद्दीक अकबर बार बार मुस्कुरा रहे हैं, तो हजरत अली को कुछ तशवीश हुई। कहा, ऐ यारे गार, ऐ खलीफा रसूलुल्लाह, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप हमें देख देख कर बार बार क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, ए अली, तुम्हें देखा तो नबी का एक फरमान याद आ रहा है, उसी को याद करके मुस्कुरा रहा हूँ। कहा, ए सिद्दीक, क्या नबी का फरमान है? कहा, मुझसे मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है, अबू बकर सुनो, जन्नत में वही जाएगा जिसे अली जन्नत का टिकट देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जन्नत में वही जाएगा जिसे अली जन्नत का टिकट देंगे। तो हजरत अली मुस्कुराने लगे। अब मामला बदल गया। अभी तक अबू बकर मुस्कुरा रहे थे, हजरत अली उलझन में थे। और जैसे ही नबी ने, हजरत अबू बकर ने कहा, मुझसे नबी ने ये कहा, तो अब हजरत अली मुस्कुराने लगे। हजरत सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया, ए अली, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा कि ए अबू बकर, मुझसे भी नबी ने कुछ कहा है। कहा, आपसे क्या कहा है? कहा, सुनो, आपसे कहा है अली जिसे टिकट देंगे वही जन्नत में जाएगा, और मुझसे मेरे मुस्तफा ने कहा है, ऐ अली, उसे जन्नत का टिकट देना जिसके दिल में मेरे अबू बकर की मोहब्बत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने सहाबाए किराम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, चौराहट के रहने वाले सुन्नी मुसलमानों, अगर जन्नत में जाना है तो सिद्दीक अकबर की मोहब्बत का आधार कार्ड, जिसके पास अबू बकर की मोहब्बत का आधार कार्ड होगा उसे जन्नत का टिकट मिलेगा। जिसका आधार कार्ड नहीं होगा वो बाहर ही रह जाएगा। यहाँ का एनआरसी से इतना घबराए हो, वहाँ का एनआरसी पहले सही कर लो। जी हाँ, वहां भी एनआरसी की जरूरत पड़ेगी कि तू कौन है, किससे दोस्ती रखा था, किसके पास बैठता था। यहाँ तो खाली स्पेलिंग मिलाई जाएगी, हाँ, वहाँ सब मिलाया जाएगा। किसके साथ उठा था, किसके साथ खाया था, किससे प्यार किया था, किससे मोहब्बत किया था। ऐसा तो नहीं कि नाम मेरे अबू बकर का लेता था और खाता था उनके दुश्मनों के घर में जाकर। ऐसा तो नहीं कि नाम मेरे उमर का लेता था और दोस्ती करता था उनके दुश्मनों से जाकर। ऐसा तो नहीं कि नाम मेरे उस्मान का लेता था और मेरे उस्मान के दुश्मनों से दोस्तियां गांठा करता था। बताओ पड़ाव वालों, अगर कोई आपके बाप के दोस्त का दुश्मन हो तो आप अपने बाप के दोस्त के दुश्मन से प्यार करोगे? करोगे प्यार? करोगे मोहब्बत? आपका कोई दोस्त है और आपके दोस्त का कोई दुश्मन है, आप उससे प्यार करोगे? नहीं करोगे। उससे रिश्ता रखोगे? नहीं रखोगे। तो बोलो, मेरे नबी के दोस्त का नाम है सिद्दीक अकबर, मेरे नबी के दोस्त का नाम है फारूक आजम, मेरे नबी के दोस्त का नाम है उस्मान गनी। जो हजरत अबू बकर से मोहब्बत ना करे उससे आपको मोहब्बत नहीं रखना है। जो मेरे उमर से मोहब्बत ना करे उनसे आपको रिश्तेदारी नहीं रखनी है। जो मेरे उस्मान गनी से मोहब्बत ना करे उनसे कोई मेल जोल कुछ। ये याद रखना, जैसे आपको अपना दोस्त प्यारा है वैसे ही मेरे मुस्तफा को भी अपने दोस्त प्यारे हैं। जी हाँ, हमेशा याद रखना इस चीज को, भूलना नहीं।
तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफजलुल बशर बादल अंबिया हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर बैठे हैं, फारूक आजम की निगाह सिद्दीक़ अकबर के चेहरे पे, हजरत अली की निगाह सिद्दीक़ अकबर के चेहरे पे, हजरत उमर की निगाह सिद्दीक़ अकबर के चेहरे पे। हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इजाजत हो तो मैं अबू बकर पहले 3 बात कहूं। नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ कहो। सब सुन रहे हैं, अबू बकर कह रहे हैं, क्या कहा सुनो। पड़ाव वालों कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं अबू बकर ये कहता हूँ, ये प्लेट जितनी रोशन, जितनी चमकदार, जितनी सफेद है, इससे ज्यादा रोशन और चमकदार और सफेद अगर कोई चीज है तो वो है दौलत ईमान। क्या है? बोलो क्या है? ईमान। ईमान का या रसूल अल्लाह, आपने कहा ना कि तीनों चीज पर एक एक चीज कहो। ये प्लेट जितनी रोशन, जितनी सफेद है, इससे ज्यादा सफेद और रोशन अगर कोई चीज है तो वो क्या चीज है? ईमान है। और ईमान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये ईमान है। और इस ईमान को और खुलासा कर दो तो आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत। अल्लाह पर भी ईमान, तमाम फरिश्तों पर भी ईमान, तमाम किताबों पर भी ईमान, तमाम रसूलों पर भी ईमान, आखिरत के दिन पर भी ईमान, अच्छी और बुरी तकदीर पर भी ईमान, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर भी ईमान। किसी का भी इनकार कर दो तो ईमान से बाहर। किसी का भी इनकार कर दो तो ईमान से बाहर। तो ईमान बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी चमकदार चीज है। दुनिया में सिद्दीक़ अकबर के बकौल उससे ज्यादा रोशन कोई चीज नहीं है। और आगे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अबू बकर ये कह रहा हूँ, ये प्लेट जितनी सफेद है, जितनी रोशन है, जितनी चमकदार है, इससे ज्यादा चमकदार और रोशन अगर कोई चीज है तो वो है ईमान। और या रसूल अल्लाह, मैं अबू बकर कहता हूँ, ये शहद जितना मीठा है, इससे भी ज्यादा अगर कोई मीठी चीज है तो वो है दौलत ईमान। आज समझ में आ रही है ना? कमेटी वालों, मेरे लल्ला, मेरे प्यारे, मेरे जिगर के टुकड़ों, आपका ये करना भी मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। लिहाजा आपको कोई जरूरत हो तो आकर के धीरे से किनारे, ये सामने खड़े होकर के बातें न करें, जलसा गौर से सुने। और और मेरे हिसाब से जलसा 2 होना चाहिए, एक आम एक खास। एक आम और एक खास। एक जलसा अवाम का होगा, और जब जलसा खत्म हो जाए तो दूसरे दिन सो करके जब उठ जाए तो फिर रात में सिर्फ कमेटी वाले बंद कमरे में मौलाना को बुला करके, क्योंकि अवाम सुन लेती है, कमेटी वाले नहीं सुनते। जिसके घर में जा रही हो वो खाली मुर्गा और बिरयानी खिलाने में रह जाता है। मौलाना साहब ने क्या बयान किया उसको उससे कुछ पता ही नहीं होता। तो अब 2 जलसा होना चाहिए। आप लोग का देखिए भला 2 प्रोग्राम, एक मैदान में, एक बंद कमरे में। जी हाँ, तो बंद कमरे वाले में थोड़ा एहतियात से रहिएगा, कुछ भी हो सकता है। बाहर तो बचाने के लिए इतने लोग रहेंगे, बाहर अंदर वाले में गड़बड़ हुआ तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए जो है तो 2 प्रोग्राम। तो कमेटी वालों से गुजारिश है कि सारे काम को अंजाम दे लिया करो, ताकि आप भी जलसे के अंदर शिरकत किया करो। आप नहीं सुनोगे ना तो जानते हो बाद में लोग क्या कहेंगे, देखो ये जलसा करवावे, इनका देखो कैसे है, ये जलसा करवावे तो ना खुद ऐसे है, कहते हैं कि नहीं लोग कहते हैं। मैं आपको आपकी जबान में बोल रहा हूँ, आप हंस रहे हो मगर हकीकत है, हकीकत है। जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, जो जिम्मेदारी लेता है उस पर जमाना उंगली उठाया करता है।
सामने महतो साहब बैठे हैं, पूरा मोहल्ला कोई गलती कर दे तो कोई बात नहीं, महतो साहब से करते, देखो ये महतो साहब है, यही ऐसा करते, उंगली उठ जाए। मैं नहीं करा कि ऐसा करते, एक मिसाल मैंने दिया, बुरा मत मानिए। जिसके ऊपर ओहदा, जो ओहदे पर होता है, जो पावर में होता है, जो मनसब पर होता है, उसकी गलती पर छोटे बड़े सब बोला करते हैं, आम आदमी पर नहीं। तो कमेटी वाले आप पर जिम्मेदारी है, आप जलसा करा रहे हो, लोगों को जमा करा रहे हो, आप भी गौर से सुना करो। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे रोशन अगर कोई चीज है इस प्लेट से ज्यादा तो वो ईमान है, और जिसे दौलते ईमान मिल जाए तो जो मिठास ईमान में है वो शहद में नहीं है। और या रसूल अल्लाह, मैं अबू बकर ये कहता हूँ कि अपने ईमान को बचाना, अपने ईमान की हिफाजत करना, ये बाल से भी ज्यादा बारीक और बाल से भी ज्यादा बारीक और ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा साबिरुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हजरत अल्लामा साबिरुल कादरी साहब मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे प्यारे, मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। इनके चेहरे को देखिए और देख देख करके सवाब हासिल करते रहिए। और मेरे बाद अल्हम्दुलिल्लाह घन घरजदार एकदम शोलाबार तकरीर हजरत की आपको समाज करनी है, बस बैठे रहिए सब्र के साथ। तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा सफेद और रोशन कोई चीज है तो वो ईमान है, और जिसे दौलत ईमान मिल जाए तो जो मिठास उसमें है वो शहद में नहीं है। और या रसूल अल्लाह, अपने ईमान की हिफाजत करना ये बाल से भी ज्यादा बारीक और नाजुक काम है। जी हाँ, बाल से भी ज्यादा बारीक और नाजुक काम है क्या? अपने ईमान को बचाना, अपने ईमान की हिफाजत करना। आज ईमान के लुटेरे गली गली मोहल्ले मोहल्ले खड़े हुए हैं, कोई हमें नारा दे रहा है घर वापसी करो, घर वापसी करो, कोई दौलत का लालच दे रहा है, कोई किसी चीज का लालच दे रहा है, लालच दे दे करके लोग हमें कह रहे हैं हमारी तरफ आ जाओ। नई नई बात, नए नए फिक्रे, नए नए सोच और नए नए फिक्र वाले गली गली में घूम रहे हैं। कोई वली का गुस्ताख, कोई नबी का गुस्ताख, कोई सहाबी का गुस्ताख, कोई उलमा का गुस्ताख, सब हमें दावत दे रहे मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ। मगर ऐ लोगों सुनो, अपने ईमान की हिफाजत करना, क्योंकि ईमान वो चीज है, दुनिया चली जाए, मकान चला जाए, दौलत चली जाए, बेटे औलाद सब खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए, सब चला जाए, सब लुट जाए, कोई बात नहीं है। ईमान सलामत है तो यहाँ भी कामयाब हो, वहां भी कामयाब हो, और सब बच जाए। ईमान लुट जाए तो दुनिया तो अच्छी हो जाएगी मगर आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। तभी तो अच्छे रदा, सच्चे रदा, प्यारे रदा, हमारे रदा, हम सबके रदा, हम सुन्नियों की जान रदा, हमारे ईमान को बचाने वाले इमाम अहमद खान रदा सारी जिंदगी अमन नबी के उम्मत के ईमान की पहरेदारी करते रहे, सबके ईमान को बचाते रहे, इसके मुस्तफा की शमा जलाते रहे, और यही कहते रहे, ओ मेरे भोले भाले सुन्नी भाइयों सुनो, सूना जंगल रात अंधेरी, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फिक्रे रजा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकदीर तो बड़ी लंबी है हजरत, और अभी तो एक ही पन्ना भी मुकम्मल नहीं किए हैं, और हजरत भी आ गए। अब बताइए क्या करें? दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बोलो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो तीन बातें कही हैं, ये बिल्कुल हक और सच है कि नहीं? ईमान से रोशन कोई चीज है नहीं, ईमान से मीठी कोई चीज है, और ईमान की हिफाजत करना, बोलो बात से भी ज्यादा बारीक और नाजुक काम
है कि नहीं है। इसलिए हमेशा अपने ईमान की हिफाजत करते रहना। और एक वजीफा दे करके जा रहा हूँ, सुबह उठो तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो, शाम हो जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो, उठते बैठते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो। जानते हो क्यों? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, एक जमाना वो आएगा, सुबह में ईमान वाला होगा, शाम में काफिर हो जाएगा, शाम में ईमान वाला होगा, सुबह में काफिर हो जाएगा। हम बैठते हैं दोस्तों के दरमियान में, कभी कभी ऐसे जुमले बोल देते हैं जिसकी वजह से हमारे ऊपर कुफ्र का फतवा सादिर होता है। मगर चूंकि हम भी अनपढ़ हैं, हमारा दोस्त भी अनपढ़ है, ना हम आलिम है ना वो आलिम है, हम समझ नहीं पाते कि हमने बोला क्या है, ईमान जा चुका है। इसलिए नबी फरमाते हैं, कलमा पढ़ते रहना ताकि तुम्हारे ईमान की तजदीद होती रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ही अच्छा पैगाम है। आदत बना लो, आदत बना लो, अल्लाह की कसम आदत बना लोगे ना तो फिर फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे ही बिस्तर पर आंख खुले सबसे पहले कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और रात में जब सोना तो सबसे आखिरी जबान पर जो कलमा रहे वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उठो भी तो कलमा पढ़ते पढ़ते, सो भी तो कलमा पढ़ते पढ़ते, चलते फिरते रहा करो तो कलमा पढ़ते पढ़ते चला फिरा करो, ताकि गलियों के अंदर के जो पत्थर हैं, गलियों के अंदर जो ईंट हैं, गलियों के अंदर जो रास्ते हैं, वो तमाम रास्ते ईंट पत्थर अल्लाह की बारगाह में गवाही दे, मौला तेरा ये बंदा मुझ पर से गुजरा था तो तेरा जिक्र करता हुआ। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर बोलकर खामोश हो गए। तो अब हजरत अली की निगाह उधर से हटी और हजरत उमर के चेहरे पर लग गई। हजरत उस्मान गनी की आंखें भी हटी और सिद्दीक़ अकबर के चेहरे पर, हजरत फारूक आदम के चेहरे पर लग गई। कौन फारूक आज़म? अल्लाह की कसम, हमने कहा मौलाना रेहान साहब ये बताइए ये सब क्या है? कहने लगे अल्लाह ताला ने ये जो मुझे इल्म दिया, ये जो मुझे कुरान के इल्म की दौलत दी है, इसी से मेरी इज्जत है, इसी से मेरा मकाम है, इसी से मेरा मर्तबा है। हजरत मौलाना रेहान साहब की इज्जत कुरान से, हजरत मौलाना रेहान साहब की इज्जत इस्लाम से, हजरत मौलाना रेहान साहब की इज्जत जो है इनके इल्म की वजह से, इनकी इज्जत इल्म की वजह से, इनकी इज्जत इस्लाम की वजह से, इनकी इज्जत कुरान के इल्म की वजह से। हर कोई कहेगा मेरी इज्जत फला वजह से। मैंने कहा ओ मौलाना साबिरुल कादरी साहब क़िबला, मेरे प्यारे अजीज ये बताइए आपकी इज्जत क्या है? कहा मेरी इज्जत का नाम अगर जानना चाहते हो तो मेरी इज्जत इस्लाम से है, मेरी इज्जत कुरान से है, मेरी इज्जत इल्म दीन से है, मेरी इज्जत हदीस के इल्म से है, मेरी इज्जत फिक़ह से है। सबने कहा मेरी इज्जत कुरान से, मेरी इज्जत जो है इल्म से। मैंने इन मद्दाहाने रसूल से कहा आपकी इज्जत का नाम क्या है? कहा मेरी इज्जत नाते मुस्तफा से है, मेरी इज्जत नबी की बारगाह में मदह सराई से है। मैंने सबसे पूछते पूछते इस्लाम से पूछा, इस्लाम तू मेरा मजहब है, मेरा दीन है, ये बता। सबने कहा मेरी इज्जत इस्लाम से है, तेरी इज्जत किससे है? तो इस्लाम ने कहा मेरी इज्जत का नाम हजरत उमर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। इस्लाम की इज्जत का नाम, इस्लाम की बुलंदी का नाम, इस्लाम के विकार का नाम हजरत उमर है। बल्कि आगे बढ़ करके मैं ये कहूंगा अगर इस्लाम एक बदन है, एक जिस्म है, तो उसकी रूह का नाम हजरत उमर। हजरत फारूक आज़म जानते हो कौन है? बताओ गुस्ताखों को, बताओ मेरे उमर पर भौंकने वालों को। 39 सहाबा हो चुके हैं। 39 कितने? 39। 39 में कै काई कैद है? अरे आप लोग क्या बोल रहे हैं? इन लोग से ना बुलवाना है। अभी जो है क्या बोलते हैं कि
साड़ी की बात आ जाए, पैसा गिनने की बात आ जाए तो फटाफट खटाखट गिनता है। अब सही कैसे बतावे, क्योंकि ऊपर नीचे भी तो बहुत करता है। कहीं दहाई नहीं पता है, कह दहाई कहीं। अरे तो साहब आप बड़े हैं, बच्चा लोग को बोलने दीजिए, आप बुजुर्ग हैं, आप इजाजत खाली दीजिए, आप पूछिए। अभी आप हमारे तरफ है, उधर नहीं है। जब यहाँ से हटिएगा, अपनी कभी डेट बैठाइएगा तब उधर रहिएगा। अभी आप बुजुर्ग हैं, बैठाया वहां पे इसलिए गया आपको कि आपकी वजह से सबके सब पीछे बैठे रहे खामोशी के साथ। आपको सरदार और सरबराह बना करके आगे कुर्सी पर बैठाया गया है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सारे चौकी, सारे जो है क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जितने बैठे हुए हैं कुर्सी वाले, सब कुर्सी वालों के अभी लीडर आप हैं। जी हाँ, और यहाँ पर जितने चौकी वाले हैं इन सब के लीडर हजरत अल्लामा साबिर खानी साहब। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए तो आगे बातें बढ़ाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 39 मुसलमान हो गए, मगर दबदबा नहीं है, दबदबा नहीं है, अभी कमजोरी है, दबदबा नहीं है, डरे हैं, सहमे हैं, छुपे हुए हैं, छुपाए हुए हैं, ऐलान नहीं करते हैं कि हम मुसलमान हैं। 39 हैं, मगर जमाना अभी नहीं जानता है कि 39 हैं। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब की बारगाह में अपने हाथ को बुलंद किया और कहा, परवरदिगार, अबू जहल बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब में से जो तुझे प्यारा हो, जुमले पर गौर करना, जो तुझे प्यारा हो, जो तुझे प्यारा हो, ए अल्लाह उसे दौलत ईमान अता फरमाकर इस्लाम को इज्जत अता फरमा। ये जो हदीस पाक है ना, उस हदीस पाक के अरबी जो है लाइन का मफहूम मैंने बयान किया आपके साथ। नबी ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, अबू जहल बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब, एक मामा दूसरा भांजा, दोनों जवान, दोनों करियल जवान, दोनों का दबदबा, दोनों का रोब, दोनों के नाम से मक्के की गली के अंदर बच्चा बच्चा, जवान जवान, बूढ़े, सबके थर थर कांपने वाले इनके नाम को सुनकर नबी कहने, मौला दोनों में से जो तुझे प्यारा हो, जो तुझे प्यारा हो, मौला दोनों में से जो तुझे प्यारा हो, उसके जरिए से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। अल्लाह ताला ने नबी की दुआ को हजरत उमर के हक में कबूल कर लिया और हजरत उमर मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हो गए बोलो? तो मुसलमान हो गए तो 39 में अब एक और लग गया तो कितना हुआ? कितना? 40। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ये 40वां कहां से, 40वां कहां से, 40वां कहां से, और दावत मिलती है तो हुड़ करके खा भी लेते हैं, अपने मदरसों के बच्चों को भेज भी देते हैं। हम तो एक जगह देखे हजरत के 40वां वाले ने कह दिया था कि बन जाएगा, शाम में भेज देंगे, भूल से भेजा नहीं तो पहुंच गए कि और किताब में पढ़ा तो कहा कि 40वां हराम है, 40वां बिदअत है। तो कहते हैं 40वां कहां से? कहना हजरत उमर से। कहां से? कहां से? कहां से? हजरत उमर से। मोहतरम हजरात, हजरत फारूक आजम इस्लाम के 40वें सिपाही का नाम है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और बता करके जाना चाहूंगा। सवाल पैदा होता है, नबी ने क्या कहा था? ए अल्लाह, ए अल्लाह, अबू जहल और हजरत उमर में दोनों में से जो तुझे प्यारा हो उसके जरिए से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। तो अल्लाह के ऊपर नबी ने छोड़ दिया, मगर सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने हजरत उमर को ही ईमान क्यों दिया? अबू जहल क्यों ईमान से महरूम रहा? ये सवाल है, सवाल होगा कि अल्लाह ने हजरत उमर को क्यों कलमा की दौलत से नवाजा? नबी ने तो अबू जहल का भी नाम लिया था, ये उधर भी तो अल्लाह तबारक व तआला करम फरमा देता, वो कलमा पढ़ लेता, हजरत उमर ना पढ़ते, अबू जहल मुसलमान हो जाता। मगर क्या वजह, क्या वजह कि अल्लाह ताला ने अबू जहल को नहीं,
हजरत फारूक आजम को चुना, तो एक तो जाहिरी जवाब है कि अल्लाह की मर्जी, नबी ने कह दिया, अल्लाह ने हजरत उमर को दौलत ईमान से मुशर्रफ किया, अल्लाह की मर्जी है, हम और आप उसमें बोलने वाले नहीं हैं। मगर ये सवाल से आप सबको तशफ़ी नहीं दे सकते, जवाब से नहीं दे सकते हैं। इसका जवाब सुनो, उलमाए किराम फरमाते हैं बात असल में ये है कि हजरत अबू जहल, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी उठा करके देखो, वो जिंदगी जो कुफ्र के जमाने की है। हजरत उमर नबी की मुखालिफत जरूर करते थे, इस्लाम की मुखालिफत जरूर करते थे, मुसलमानों की मुखालिफत जरूर करते थे, अपने बहन बहनोई के ऊपर थप्पड़ और जो है हाथ पैर चलाए, ये सब सही बात है। मगर कभी भी हजरत उमर ने नबी की गुस्ताखी नहीं की है, नबी की शान में बेअदबी नहीं की है, नबी की बारगाह में बेअदबी के जुमले नहीं कहे हैं। और अबू जहल मुल्लईन वो है जो सुबह शाम नबी की बेअदबी करता था, नबी की गुस्ताखी करता था, नबी पर लान तान करता था। तो सुनो, जो गुस्ताख नबी होता है उसे ईमान की दौलत नसीब नहीं हुआ। बेशक हक फारूक आजम गुस्ताख नहीं थे, अबू जहल गुस्ताख था, इसीलिए अल्लाह ने कलमा की दौलत हजरत फारूक आजम को हमेशा याद रखना। गुस्ताखे नबी को कभी भी न तौबा नसीब है न कलमा नसीब है। गुस्ताखे नबी, गुस्ताखे नबी, अबू जहल गुस्ताखे नबी का नाम, फारूक आजम गुस्ताखे नबी नहीं थे। मुखालफत करते थे जैसे सब करते थे, मगर कभी गुस्ताखी नहीं किया। एक जुमला भी कोई नहीं बता सकता कि फारूक आजम ने जहालत के जमाने में, कुफ्र के जमाने में कभी भी नबी की शान में एक भी जुमला गुस्ताखी के कही। तो असल बात यही है कि अबू जहल गुस्ताख था, फारूक आजम गुस्ताख नहीं थे, इसलिए अल्लाह ने कलमा की दौलत हजरत फारूक आजम को अता किया। अब बोलो, नबी ने क्या कहा था कि ए अल्लाह, उनके जरिए से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। तो बोलो, इस्लाम की इज्जत का नाम हजरत उमर है कि नहीं है? इस्लाम के विकार का नाम हजरत उमर है कि नहीं है? इस्लाम की बुलंदी का नाम हजरत उमर है कि नहीं है? और हजरत उमर कितने बुलंद हैं, कितने बुलंद हैं, सुनो। अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में देखा मेरे सामने लोग लाए जा रहे हैं और सारे लोग कुर्ता पहने हुए हैं। किसी के कुर्ते की लंबाई सीने तक है, किसी के कुर्ते की लंबाई पेट तक है, किसी के कुर्ते की लंबाई पैर तक है, किसी के कुर्ते की लंबाई टखने तक है। मगर जब मेरा उमर मेरे सामने लाया गया तो मेरे उमर ने इतना लंबा कुर्ता पहना था कि उमर का कुर्ता पैरों के नीचे घिसट रहा था। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस ख्वाब की ताबीर क्या है? नबी ने फरमाया, ईमान। ईमान मतलब क्या है? सारे लोगों में उमर का जो ईमान है उसके मुकाबले में किसी दूसरे का नहीं है। और एक ऐसी हदीस पाक कि लाओ किसी के लिए, लाओ किसी के लिए, और यहीं पर से उन डकैतों का रद्द भी कर दूं जो कहते हैं कि हम रसूल हैं, झूठा कहीं। उसमें सबसे पहले तो एक कनवा निकला था पाकिस्तान में, मिर्जा गुलाम कादियानी मरा पैखाने के अंदर, और बड़े बड़े जो है उस जमाने के राजा महाराजा से पैसा ले करके कि हम आर्या समाज वालों के खिलाफ मुनादरा करेंगे, और 5 जिल्द में जो है किताब लिखा। उस किताब में भी अल्लम गल्लम बल्लम के अलावा कुछ होता ही नहीं, और कनवा था। जो भी देखता था तो कहता कि जी हाँ। और जब मरा तो कहाँ मरा? पैखाने के अंदर मरा। और कहता क्या था कि हम रसूल हैं। ला हौल वला कुव्वत। वो कमीना चला गया तो फिर पाकिस्तान के अंदर अभी कुछ सालों पहले एक दूसरा पैदा हुआ, गौहर शाही, जिसको गौहर शाही नहीं कहो, गोबर शाही। गौहर शाही नहीं, क्या है? गोबर शाही है। और उसका मानने वाला, हंसो नहीं जवानों, आप लोग व्हाट्सएप चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, यूट्यूब पर पूरा फितना मौजूद है गौहर शाही के चेले का, और उसके जो है बिल्कुल खास आदमी का नाम है यूनुस गौहर। टकला है, दाढ़ी मुंडा है,
और जो है क्या बोलते हैं वो भी भद्दी शक्ल वाला है, जींस पैंट और टी शर्ट वगैरह पहन करके, कभी कभी बहरूपिया भी बन जाता है, टोपी जुब्बा भी पहन लेता है, उसकी हजारों क्लिप मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, और वो कमबख्त कुरान और हदीस की ऐसी गलत तशरीह और तावील करता है, और इस तरीके से करता है कि उलमा तो बच जाएंगे मगर अवाम अगर उसको गौर से सुनने लगे तो उसके जाल से बचने वाली। लिहाजा उस मर्दूद का कोई भी क्लिप आप ना सुनना, और अगर सुन लिया और बात समझ में ना आई तो हजरत अल्लामा रेहान साहब से राब्ता कर लेना, मौलाना साकिरुल कादरी साहब से राब्ता कर लेना। ये लोग आपके चंदौली जिला के उलमाए किराम हैं, ये आपके करीब है, इनसे राब्ता करना, इनसे पूछना कि हमने ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं। अब सुनो, ये फितना तो पाकिस्तान में उठा और पाकिस्तान से हिंदुस्तान के अंदर भी आया हुआ है, मगर एक फितना ऐसा है जो आपके बनारस के अंदर भी मौजूद है, और उस फितने का नाम है शकील बिन हनीफ। क्या नाम है? शकील बिन हनीफ। बिहार जानते हो ना, यहाँ से करीब है ना। हाँ, जहाँ जहाँ भी जाओगे कोई मिले ना मिले बिहारी जरूर मिल जाते हैं। मिलते हैं ना मिलते हैं? हाँ, बिहार वाले जरूर मिलते हैं। और देखो उलमाए, आप लोगों को जो बोलना है बोल लो, उलमा नहीं बोल सकते, क्योंकि जितने भी उलमाए किराम हैं अगर वो अपना इल्म का शजरा उठा करके देखेंगे तो कोई ना कोई बिहारी आलिम से जरूर उन्होंने इल्म हासिल किया। हाँ, तो ये तो आप लोगों के अंदर ये सब कीड़े मकोड़े हैं, हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह और हमारे उलमा में नहीं है। हम लोग जो है क्या बोलते हैं, चाहे बिहार का हो, यूपी का हो, कहीं का भी हो, काला हो गोरा हो, उससे हमें मतलब नहीं। आलिम है तो उसकी इज्जत करते हैं, आलिम है, वो हाफिज है, वो हमारा है, मुसलमान भाई है, ईमान वाला है, हम उससे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। तो बिहार के अंदर एक जिला है जिसका नाम है दरभंगा, दरभंगा के अंदर एक गांव है जिसका नाम है उस्मानपुर, उस्मानपुर के अंदर एक आदमी है जिसका नाम है हनीफ, हनीफ के घर में एक शैतान सिफत लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उस हनीफ ने रखा शकील। वो शकील जब जवान हुआ तो पैसा कमाने के लिए दरभंगा से ट्रेन पकड़ करके दिल्ली आया, और दिल्ली के अंदर आकर के एक इटैची के दुकान पर, ब्रीफकेस के दुकान पर सेल्समैन बन गया, और फिर वहीं से जो है रहते रहते वहां बाबा निजामुद्दीन औलिया के बाहर जो जाल बिछा हुआ है, आते जाओ फंसे जाओ वाले का, उस जाल में जाकर के फंस गया। और कुछ दिन जो है चिल्ला चिल्ली वाला काम किया, और जब उसमें से निकला देखा कि कोई दाल नहीं गल रही है, ये तो तमाम जो है साद मौलाना फलाना मौलाना वही जो है मुरग्गन और जो है क्या बोलते हैं तमाम मुर्गा और बकरा खा रहे हैं, हम तो खाली झोला चक्कर लेकर के यहाँ वहां घूम रहे हैं, ये कब तक हम घूमते रहे। तो उस मर्दूद ने अपना एक फील्ड बनाया, और फील्ड बनाने के बाद उसने घर घर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। ट्यूशन में भी देखा कि कोई बात नहीं बन रही है, तो एक और लंबा फील्ड बनाया, और उसके बाद उनको जाहिलों के बीच में कहने लगा, जानते हो माज़अल्लाह इमाम मेहदी का ज़ुहूर हो चुका है, और वो इमाम मेहदी और शकील बिन हनीफ ने क्या दावा किया, इमाम मेहदी मैं हूं। और जब 7 साल का जमाना गुजरा तो कहने लगा मैं ईसा मसीह। अब जब दिल्ली के अंदर हर जगह से मारा गया, भगाया गया, तो जानते हो वो भाग करके कहां गया, महाराष्ट्र की जमीन पर। महाराष्ट्र में एक जगह है उसका नाम है औरंगाबाद, औरंगाबाद में एक पूरा गांव बसाया, और उसके जितने मानने वाले हैं सबका घर वहीं पर है। उसके चेले चपाटी बनारस के धरती पर भी तबलीग का काम कर रहे हैं। मैं उनका हुलिया भी बता दे रहा हूँ। तबलीगी जमात वालों का बज़ाहिर जैसा हुलिया होता है ना, ऊंचा पजामा, लंबा कुर्ता, छोटी टोपी, पेशानी पे निशान, लंबे लंबी दाढ़ी, मोच मुड़े हुए। शकील बिन हनीफ चूंकि तबलीगी जमात में रह चुका था तो उसका बज़ाहिर हुलिया वही है, और उसके मानने वालों का भी हुलिया वही होता है। वही कुर्ता पजामा सब पहने होते हैं, टोपी जाली वाली लगाते हैं, दाढ़ी लंबी लंबी होती है, और उसका हेड क्वार्टर बनारस के अंदर BHU यूनिवर्सिटी। बाद में मत कहना कि हमें पता नहीं है, ये रब्बानी ने आपके सामने एक एक चीज खोल करके बता दिया। फितने से बचना, क्योंकि जानते हो खत्मे नबूवत का ईमान हमारे लिए बहुत ही अहम है। अगर खत्मे नबूवत का ईमान ना रखोगे और नबी को खातमुन नबीयीन नहीं मानोगे तो खारिजे इस्लाम हो जाओगे।
तो ये शकील बिन हनीफ के चेले चपाटी घूमते हैं और देखते हैं कि ये जाहिल इंसान है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो आपको करीब करेंगे, आपसे दोस्ताना गाड़ेंगे। जब आप दोस्त हो जाओगे तो आपको रेस्टोरेंट में लेके जाएंगे, आपको कभी चिल्ली खिलाएंगे, कभी बकरा खिलाएंगे, कभी जो है बर्गर खिलाएंगे, कभी बिरयानी खिलाएंगे, कभी जो है अच्छे अच्छे गिफ्ट देंगे, महंगे महंगे सामान देंगे, कभी जेब में 1000-2000 रुपया रख देंगे। धीरे धीरे करके जब उनके बिल्कुल आप उन पर फिदा हो जाओगे तब वो आपसे पूछना शुरू करेंगे, क्या आप क्या जानते हो, ये जानते हो, वो जानते हो। जब आप देखेगा कि आपके अंदर कोई इल्म नहीं है तो उलमा की बुराई करेंगे कि उलमा के करीब ना होना, मौलाना के करीब ना होना, ये मौलाना लोग जो है तुम्हें जो है पीछे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और फिर धीरे धीरे कहेगा शकील बिन हनीफ को जानते हो, ये शकील जानते हो कौन है, ये शकील जो है माअज़ल्लाह ईसा मसीह है, इमाम मेहदी है। और जब आप पक्के हो जाओगे तब आपको बीएचयू यूनिवर्सिटी ले जाएगा, बीएचयू यूनिवर्सिटी में ले जा करके शकील बिन हनीफ का जो एजेंट यहाँ सबसे बड़ा है उससे मिलाया जाएगा। और जब वो जांच परख लेगा और ठोक बजा लेगा कि हाँ ये मजबूत हो चुका है, तब टिकट कटवा करके आपको औरंगाबाद महाराष्ट्र भेज करके शकील बिन हनीफ से मुलाकात करवाया जाएगा और वहां उसकी बैअत करवाई जाएगी। ये चाल हिंदुस्तान की धरती पर बनारस में भी है, बंगाल में भी है, झारखंड में भी है, हैदराबाद में भी है, दिल्ली में भी है, बंबई के अंदर भी है। ये इतने इलाके मेरे इल्म में है जहां ये फितना पहुंच चुका है। अगर ऐसा फितना वाला कभी आपको मिल जाए तो बस एक सवाल करना, अल्लाह की कसम जलील हो जाएगा। उससे कहना बताओ हजरत ईसा के अब्बा का नाम क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा का नाम कोई बता सकता है? नहीं, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह ने उन्हें बगैर बाप के पैदा किया, बगैर बाप के पैदा किया और जमाने वालों को बताया, दुनिया वालों ये मैं तुम्हारा रब वो हूं कि मैं चाहूं तो बगैर बाप के भी दुनिया में औलाद पैदा कर सकता हूं। और उनकी फजीलत को अल्लाह ने कुरान में बयान किया, उनके माँ की जो है पाकी को अल्लाह ने कुरान में बयान किया। कुरान ने कहा वज़्कुर फिल किताबि मरियम, हजरत मरियम के सिवा नाम लेकर के अल्लाह ने कुरान में किसी औरत का जिक्र नहीं किया, और औरतों का भी जिक्र है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शान में भी अल्लाह ने कुरान में आयतें नाज़िल फरमाई है। मलका बिल्किस का भी जिक्र है कुरान के अंदर, और भी दीगर औरतों का जिक्र है कुरान के अंदर। मगर नाम अल्लाह ने किसका लिया है? हजरत मरियम का लिया है। वज़्कुर फिल किताबि मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए और लोगों ने पूछा आप कौन हो, तो जनाब ईसा ने जो कहा था अल्लाह ने उसे भी कुरान के अंदर बयान किया। क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या। तो हजरत ईसा के बाप का नाम पूछो, हजरत ईसा के अब्बा का नाम बताओ। और जब वो चुप हो जाएगा, नहीं कुछ बता पाएगा, तो कहेगा शकील के अब्बा का नाम बताओ, तो कहेगा शकील के अब्बा का नाम हनीफ। तो कहना कि अबे फिर कैसे हो गया ये हजरत ईसा मसीह माअज़ल्लाह, क्योंकि मेरे ईसा के अब्बा का कोई नाम नहीं। और तेरे कनुआ झूठा जो है क्या बोलते हैं कि जाहिल, जो तेरा नबी बना हुआ बैठा हुआ है, काफिर मर्दूद, तुझे भी काफिर कर रहा है। इसके बाप का नाम तो हनीफ है, शकील बिन हनीफ, शकील बिन हनीफ, शकील बिन हनीफ। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो यरूशलेम के अंदर पैदा हुए थे, ये बिहार में कहां से पैदा हो गया? सारे नबी उधर आए, ये बिहार के अंदर बाकी था तो एक बिहार में भी आ गया। ये बिहार में कहां से आया? और कहा इमाम मेहदी, तो इमाम मेहदी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से होंगे, हसनी होंगे। उनके अब्बा का नाम अब्दुल्ला होगा, उनकी अम्मी का नाम आमना होगा, उनका नाम मोहम्मद होगा, वो मदीने शरीफ में पैदा होंगे। तेरा मेहदी बिहार में। ये वो सवाल है कि इसको हमेशा याद रखना। और कभी भी ऐसे कुत्तों से अगर मुलाकात हो जाए और वो कुत्ते अगर आप पर झपटना चाहे तो ये सवाल करो कि वो फौरन भागते हुए नजर आएंगे। और अगर उस पर भी ना माने तो फौरन अपने उलमा से राब्ता करना, और उलमा के जरिए से भी ना माने तो फौरन अपने इलाके के पुलिस स्टेशन से राब्ता करना कि ये इंसान हमारे इलाके में आकर के गलत फितने फैला रहा है। तो मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बयान कर रहा था। फारूक आजम कौन है? हजरत फारूक आजम की शान बयान करते हुए इस एक हदीस को सुन लो, मेरे नबी के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह ने फरमा दिया मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन।
मगर मेरे मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हजरत उमर। वो कौन होता? पता ये चला फारूक आजम में वो सारी खूबियां मौजूद है जो एक नबी के अंदर हुआ करती है, मगर आपको मकाम नबूवत नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरे नबी के बाद दुनिया में अब कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। वो हजरत उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब इजाजत हो तो मैं बोलूं? नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ इजाजत है। हजरत उमर अपने ज़हन, अपने मिजाज, अपने सोच के हिसाब से बयान करते हैं। बस इन्हीं पर मैं तकरीर खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। फिर कभी आपने बुलाया तो बातें आगे की बयान होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत फारूक आजम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं उमर ये कहता हूँ, ये प्लेट जितनी सफेद है, जितनी रोशन है, जितनी चमकदार है, ये प्लेट जितनी सफेद है, जितनी रोशन है, जितनी चमकदार है, इससे ज्यादा अगर कोई चीज रोशन और चमकदार है तो वो है दुनिया की दौलत और हुकूमत। क्या है? बोलो, क्या है? दुनिया की दौलत और हुकूमत सुन करके आपको झटका क्यों लगा? आप सोच रहे, फारूक आजम ये दुनिया की दौलत की बात कर रहे हैं। 25 लाख मरब्बा मील पर मेरे फारूक आजम ने हुकूमत की है, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने? 25 लाख मरब्बा मील फारूक आजम की हुकूमत। और मेरे फारूक आजम वो दुनिया के अंदर बादशाह गुजरे हैं कि दुनिया के बादशाहों के तलवार के अंदर वो हैबत नहीं थी जो फारूक आजम के कोड़े के अंदर थी, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत फारूक आजम का कोई महल नहीं था। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कोई जो है क्या बोलते हैं मरकज नहीं था कि यहीं पर बैठूंगा, यहीं से फैसला करूंगा। मस्जिद नबवी शरीफ है, नमाज भी पढ़ते हैं उसी मस्जिद में बैठ करके सारे जमाने का फैसला पढ़वा दिया। दुनिया वालों को गोश्त और रोटी खिलाते हैं, और जब खुद भूख लगा करता है तो हजरत फारूक आजम रोटी पर नमक की डली लगा करके खाया करते हैं। जमाने ने बादशाहों को शान आन बान को देखा, मगर मेरा उमर जब बैतुल मुकद्दस फतह कर रहा था तो फारूक आजम के कपड़े में 70 पाबंद लगे थे। गुलाम ऊंट पर बैठा था, फारूक आजम ऊंट की लगाम पकड़ करके खड़े थे। मेरे उमर ने तन्हा बैतुल मुकद्दस फतह किया है, और आज 56 इस्लामी मुल्क जो है खड़े हैं, मगर बैतुल मुकद्दस यहूदियों की। ए अल्लाह, भेज दे कोई उम्रे सानी हमारे दरमियान कि हमारा बैतुल मुकद्दस फिर से इन यहूदी कुत्तों के चंगुल से आजाद हो जाए। मुसलमान वहां तेरे सजदा बिल्कुल बेखौफो खतर हो करके करे। परवरदिगार मौला फिलिस्तीनी मुजाहिदीन की हिफाजत फरमा, बैतुल मुकद्दस की हिफाजत फरमा। तो फारूक आजम क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये प्लेट जितनी सफेद, जितनी रोशन, जितनी चमकदार है, इससे ज्यादा सफेद रोशन चमकदार अगर कोई चीज है तो वो है दुनिया की दौलत और हुकूमत। और आगे कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं उमर ये कहता हूं, अगर किसी को हुकूमत और दौलत और सरवत मिल जाए तो जो मिठास उसमें है वो मिठास शहद में नहीं। बोलो, फारूक आजम ने सही कहा कि गलत? अरे हुकूमत में जो मिठास है वो शहद में है। बीवी नहीं है, बेटा नहीं है, फिर भी हुकूमत मिठास है तब तो, है? मिठास है तब तो ओगी जोगी सब बैठा, मिठास है तब तो, है ना? किसके लिए इतना कर रहा है? मिठास है तब तो। और आप कहते हो मिठास, अरे मिठास तो इतनी है कि सभासद का भी इलेक्शन हो रहा है तो उसमें भी मार काट लिया, इतनी मिठास है। अगर हम यहाँ पर आपसे कह दें कि हम गारंटी लेते हैं पूरे चौराहट का, आपको हम वोट दिलवाएंगे, प्रधानी लड़ोगे तो अंगड़ा लंगड़ा जो भी होगा वो भी कहेगा, अंगूठा छाप जो होगा वो भी कहेगा हाँ हम भी तैयार है लड़ने के लिए। घर के अंदर अपने बीवी से अपनी बात नहीं मनवा सकता होगा, मगर वो भी कहेगा हम भी तैयार है प्रधानी लड़ने के लिए। तो प्रधानी लड़ने के लिए तैयार है, मिठास है तब तो। विधायकी लड़ने को तैयार है, मिठास है तब तो। MP लड़ने के लिए तैयार है, मिठास है तब तो। हुकूमत के अंदर वो मिठास, वो मिठास, वो मिठास कि मैंने
इसमें से एक बुधवा को बुलाया और कहा ये देखो 1 किलो का शहद का डब्बा है और ये 1 लाख रुपया है, क्या लोगे बाबू? तो बुधवा बोला मौलवी साहब बस 1 लाख रुपया दे दीजिए। हमने कहा अरे बेवकूफ 1 लाख रुपया लेके क्या करेगा? अरे देखना 1 किलो शहद है, अरे लगा लगा के रोटी में खाएगा, लगा लगा के ब्रेड में खाएगा। कहा मौलवी साहब बेवकूफ हम नहीं है, बेवकूफ तो आप लग रहे हैं। हमने कहा वो कैसे हम बेवकूफ लग रहे हैं? कहा अरे 1 किलो का शहद तो 1 हफ्ता में खत्म हो जाएगा, ये 1 लाख में नहीं जाने कई किलो हम शहद खत्म करेंगे। हमें 1 लाख इसमें जो मिठास है वो इसमें नहीं है। तो पता ये चला फारूक आजम ने सही कहा, हुकूमत में जो मिठास है वो शहद में नहीं है। मगर सुनो मेरे फारूक आजम ने आखिरी जुमला क्या कहा, या रसूल अल्लाह हुकूमत तो इख्तिदार में रहकर इंसाफ कायम करना ये दाल से भी ज्यादा बारीक और नाज। इंसाफ आप भी महतो साहब बैठे हैं, मैंने दुआ की है अल्लाह आपको हक 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 फैसला करने की हमेशा तौफीक अता फरमाए। इंसाफ ये बहुत बड़ी चीज है। हमने अपनी निगाहों से देखा है, मोहल्ले के अंदर हमने देखा है, अमीर का बच्चा या कोई अमीर कोई गलती करता है तो बंद कमरे में उसका फैसला करवाया जाता है, और गरीब का बच्चा कोई जो है गलती करता है तो बड़े मजमे में उसका फैसला होता है। बताओ ये इंसाफ? अमीरों की गलतियों को दौलतों में ढांपा जाता है, गरीबों के जुर्मों को जमाने में फैलाया जाता है। ये कौन सा इंसाफ है? अमीर वो होता है जो जज को भी खरीद लेता है, गरीब वो होता है जिसके वकील को भी जज बड़े मजमे के अंदर जलील कर दिया। ये इंसाफ है। इंसाफ देख रहे हो ना, एक कोर्ट जमानत देती है, दूसरी कोर्ट कहती है गिरफ्तार करके लाओ, दूसरी जमानत देती है, तीसरी कहती है गिरफ्तार करके लाओ, तीसरी जमानत देती है तो चौथा कहता है इनके ऊपर ऐसा कानून लगाओ कि कोई जज अपने कलम को 1 साल तक चला ही ना सके इनके जमानत। ये है इंसाफ। आज इंसाफ मजहब के नाम पर हो रहा है, आज इंसाफ अमीरी गरीबी के नाम पर हो रहा है, आज इंसाफ चेहरे देख करके किए जा रहे हैं। सुनो, इंसाफ का मतलब यह है कि अपना सगा बेटा भी हो और जुर्म साबित हो जाए तो आपको फैसला उसके खिलाफ देना। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे ने गलती से बासी नबीज को पी लिया। अरब के अंदर एक शरबत बनता है, वो शरबत क्या है आप भी बना सकते हो, रमजान का महीना आने वाला है, बड़ा ही ताकतवर शरबत होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्तेमाल फरमाते थे। सुबह के वक्त में क्या करना, खजूर को धुल करके पानी में डाल देना, और शाम के वक्त में अफ्तार से पहले खजूर छान लेना, और वो जो मीठा पानी होगा उसे पी लेना। वो पीने ठंडा भी लगेगा और पीने के अंदर उसको पियोगे उससे ताकत भी होगा। खजूर को खा लेना, ये अरब के अंदर लोग किया करते थे। मगर वही खजूर पानी के अंदर अगर 3, 4, 5 दिन तक पड़ा रह जाए तो फिर उस पानी में नशा पैदा हो जाता है। तो हजरत फारूक आजम के बेटे ने बासी नबीज को ताजी नबीज समझकर पी लिया और उससे उन पर नशा तारी हो गया। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब मालूम हुआ, फारूक आजम ने फरमाया नशे की हालत में पकड़ा गया है, कोड़े लगाए जाए। हजरत फारूक आजम के बेटे पर कोड़ा मारा जा रहा है, कोड़ा लग रहा है। फारूक आजम के बेटे ने कोड़े खाते खाते जान उनकी निकल गई, कोड़े बच गए। फारूक आजम ने कहा, ओ जल्लाद तेरे हाथ रुकने नहीं चाहिए, बेटा मेरा है, मर चुका है, जितने कोड़े बाकी हैं इसके मुर्दा जिस्म पर लगाओ। कोड़े पूरे हुए, तजहीज़ो तकफीन किया गया, फारूक आजम के बेटे को दफन किया गया। मेरे उमर अपने बेटे के कब्र पर बैठ कर करके रो रहे थे। लोगों ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अभी तो आपने कोड़े मरवाए हैं, अब रो क्यों रहे हैं? मेरे फारूक आजम ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जवाब दिया था सुनो। फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, जब मैंने कोड़ा मरवाया था तो मैं अमीरुल मोमिनीन था, अब रो रहा हूं क्योंकि मैं इसका बाप, क्योंकि मैं इसका बाप। फारूक आजम ने फरमाया इंसाफ, इंसाफ।
और ऐ लोगों सुनो, इंसाफ का मतलब ये नहीं कि इंसाफ खाली सरदार करे, इंसाफ खाली महतो करे, इंसाफ खाली सभासद करे, इंसाफ खाली प्रधान करे, इंसाफ खाली विधायक करे, इंसाफ खाली थानादार करे, इंसाफ सिर्फ जो है हुकूमत का आदमी करे। नहीं, आप भी हाकिम हो अपने घर के, आप भी हाकिम हो अपने बीवी और बच्चों के, आप भी हाकिम हो अपने भाई और बहनों के। अपने औलाद के दरमियान में इंसाफ करना, अपने बीवियों के दरमियान में इंसाफ करना, अपने घर वालों के दरमियान में इंसाफ करना। ऐसा ना हो कि एक बेटे को ज्यादा दे दिया, दूसरे को कम दे दिया। ऐसा ना हो कि किसी बेटी को ज्यादा प्यार दे दिया, किसी को कम दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी औलाद के दरमियान में इंसाफ कायम करना। अगर 4 भाई है आपके पास तो चारों के दरमियान में इंसाफ कायम करना। हम में का हर कोई हाकिम है। अल्लाह ने जिसको जैसी हुकूमत दी है वैसा इंसाफ कायम करे, मगर इंसाफ पर कायम रहे। तो मोहतरम हजरात, ये है मेरे सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनका ये मकाम है, जिनका ये मर्तबा है, जिनकी ये अज़मत है। नबी के तमाम सहाबा से प्यार करना, नबी के तमाम सहाबा से की इज्जत करना, नबी के तमाम सहाबाए किराम का नाम लेना तो इज्जत के साथ लेना। इसी में आपकी दुनिया की भी भलाई है, इसी में आपके आखिरत की भी भलाई है। किसी भी सहाबी के शान में अदना सी भी गुस्ताखी ना करना, क्योंकि जानते हो मेरे नबी के सहाबा का मकाम और मर्तबा ये है कि नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में का कोई शख्स उहद पहाड़ के बराबर सोना सदका करे और मेरा कोई सहाबी एक मुट्ठी जौ सदका करे तो मेरे सहाबी को अल्लाह एक मुट्ठी जौ पर जो सवाब अता करेगा वो तुम्हें उहद पहाड़ के बराबर सोना सदका करने पर भी सवाब हासिल नहीं। उहद पहाड़ कितना बड़ा है, उस पहाड़ का वजन कितना है कोई बता नहीं सकता। नाप तो सकता है उसकी लंबाई चौड़ाई, मगर वजन नहीं नाप सकता। नबी फरमाते हैं उस उहद पहाड़ के बराबर सोना तुम सदका करो। मेरा अबू बकर, मेरा उमर, मेरा उस्मान, मेरा अली, मेरे अबू हुरैरा, मेरा अबू मूसा, मेरा अशरी, मेरा जो है सलमान, मेरा जो है क्या बोलते हैं उबैदा बिन जर्रा, मेरा जो है सईद, मेरा जुबैर, मेरा जो है क्या बोलते हैं कि अकरमा, मेरा कोई भी सहाबी एक मुट्ठी जौ राहे खुदा में सदका कर दे, उसके एक मुट्ठी जौ के बराबर के सवाब को तुम उहद के पहाड़ का बराबर सोना सदका करके भी हासिल नहीं कर सकते हो। ये सहाबा का मकाम है, ये सहाबा की अजमत है। सहाबा वो है कि उनके पैर में जो गर्दो गुबार लग गया, वो गर्दो गुबार भी गौसे आजम से अफजल है, गरीब नवाज से अफजल है, तमाम औलिया अल्लाह से अफजल है। इसलिए कि वली अपनी इबादतों रियाजत से मंजिलें तय करता है, सहाबी इबादत से मंजिलें तय नहीं करता, निगाहे मुस्तफा से बना करता। सहाबा की इज्जत, सहाबा पर भौंकने वाले कुत्तों का बाई काट, उनसे सलाम नहीं, उनसे दुआ नहीं, उनसे रिश्तेदारी नहीं, उनको अपने दावत में बुलाना नहीं, उनके यहाँ दावत में खाना नहीं, सब। क्योंकि नबी ने इरशाद फरमाया जो मेरे सहाबा पर लान तान करे वो बीमार पड़ जाए, उसे देखने मत जाना, उसको सलाम ना करना, उससे रिश्तेदारी ना करना, मर जाए उसकी मिट्टी में शरीक ना होना। ये बरेली के आला हजरत का फतवा नहीं है, ये मदीने वाले आमना के लाल का फतवा है। सुभान अल्लाह, ये उनकी हदीस है। नबी के सहाबा के गुस्ताखों से कोई रिश्ता नहीं। और जो ये कहे नहीं ये भी सही, वो भी सही, ये भी सही, वो भी सही, सड़ा भी खा लो, अच्छा भी खा लो, रसगुल्ला भी खा लो, पेड़ा भी खा लो, ये तो और बड़का जहर है। जिसको मौलाना लोग कहते हैं सुलह कुल्ली, हम कहते हैं सोलह कुल्ली। जी हाँ, जब 16 कुल्ली पड़ता है तब 16 कुल्ली बनता है। जब 16 कुल्ली पड़ता है तब वो क्या बनता है? 16 कुल्ली बनता है। ये तो और ज्यादा जहर है। ये भी सही, वो भी सही, सबको लेकर के चलो, सबको लेकर के चलो। तेरे बाप को मैं गाली दूंगा, तू मुझे लेकर के चलेगा साथ में? तेरी अम्मा को मैं जलील करूंगा, तू चलेगा मुझे साथ में लेकर के? रसूले कुल्ली, जब तेरे बाप को गाली दूंगा तो तू साथ में लेके नहीं चलेगा मुझे, तो जो मेरे नबी की गुस्ताखी करे उसे हम कैसे साथ में लेकर के चले? जो मेरे नबी के सहाबा की गुस्ताखी करे उसे कैसे साथ में लेके चले? बस एक पैमाना बनाओ, जो नबी वाला है, नबी के सहाबा वाला है, नबी के गुलाम वाला है, नबी की औलाद वाला है, वो हमारा है। इसमें से
से किसी का भी इनकार करे वो हमारा नहीं। वाह अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलके हक, मसलके अहले सुन्नत, जिसे आज जमाने के वक्त में मसलके आला हज़रत कहते हैं, उस पर कायम व दायम रहने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आले नबी से, औलादे नबी से, गुलामाने नबी से, सहाबाए नबी रसूल से खूब खूब मोहब्बत करने की, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए।